2004 में एनडीए को रोकने के लिए 14 दलों ने मिलकर यूपीए बनाया था। क्या अभी जो 21 दल नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहिष्कार के नाम पर जुटे हैं वो आगे भी एक रहेंगे, या फिर सिर्फ मोदी के हाथों संसद के उद्घाटन के खिलाफ बना गठबंधन 2024 का चुनाव आने तक बिखर जाएगा? ये जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अभी देखिए उस सियासत को जो नई संसद में स्थापित होने वाले राजदंड पर भी शुरू हो चुकी है। वही सेंगोल जिसे कभी नेहरू ने थामा, वही सेंगोल जो हिंदू परंपरा में सत्ता हस्तांतरण की पहचान रहा, वही सेंगोल जो तमिल संस्कृति की शान रहा। एक बार फिर संसद में उसी परंपरा, रीति रिवाज, उसी धार्मिक अनुष्ठान के साथ नरेंद्र मोदी को थमाया जाएगा, जिस अनुष्ठान के साथ 14 अगस्त 1947 की रात पंडित जवाहरलाल नेहरू को थमाया गया था। यानी नई संसद में एक बार फिर सेंगोल को पवित्र जल से शुद्ध किया जाएगा, एक बार फिर वैदिक मंत्रों से संसद गूंजेगी, एक बार फिर संसद में शंख ध्वनि होगी, एक बार फिर संसद में प्रधानमंत्री के ललाट पर तिलक होगा, पीठ पर पीतांबर होगा और हाथों में समृद्धि, संपन्नता, न्याय और शक्ति का प्रतीक सेंगोल। और कांग्रेस को क्या ये बर्दाश्त नहीं कि पंडित नेहरू ने जो सनातन वैदिक अनुष्ठान कराया वो नरेंद्र मोदी कैसे दोहरा सकते हैं? कांग्रेस नेता पवन बंसल ने हैरानी जताते हुए लिखा कि सेंगोल को पवित्र क्यों किया जाएगा? एक बार फिर प्रधानमंत्री को सौंपने से उसकी पवित्रता ही भंग होगी। कुछ दल ये सवाल भी उठाने लगे कि संसद में एक धर्म के धार्मिक अनुष्ठान क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं उसकी शुरुआत की जाती? क्यों नहीं कुरान खानी की जा सकती वहां पर? क्यों नहीं गुरबानी का पाठ किया जा सकता वहां पर? क्यों नहीं बाइबिल का पाठ किया जा सकता वहां पर? सब होना चाहिए। This is one of the movement which we have to be feel proud. So Narendra Modi, Honorable Prime Minister, is doing that. That's all. There the matter ends. Okay. If you want any question, go to time machine. Go back to 50, 70 years back. Ask those people, those who are present at that, why you have done it. दूसरी ओर बीजेपी कहती है कि सनातन परंपरा के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को सौंपे गए सेंगोल का इतना अपमान हुआ कि उसे नेहरू की सुनहरी छड़ी बताकर म्यूजियम में डाल दिया गया। इस तरह कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ सनातन परंपरा का अपमान किया बल्कि तमिल संस्कृति को भी अपमानित करने की कोशिश की। अब जबकि 20 दलों ने संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया है, तो बीजेपी आरोप लगाती है कि ये सभी दल देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का ही नहीं, संसद में लगाए जा रहे पवित्र सेंगोल का विरोध कर रहे हैं। संसद में तमिल संस्कृति की पहचान स्थापित करने का विरोध करते हैं, हिंदू परंपरा का विरोध कर रहे हैं और पंडित नेहरू की ओर से कराए गए सांस्कृतिक अनुष्ठान का भी विरोध कर रहे हैं। सेंगोल के प्रति श्रद्धा, सम्मान और सांस्कृतिक परंपरा के महत्व को साबित करने के लिए बीजेपी तमिलनाडु तक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन जागरण कर रही है। The sacred scepter or Sengol, which was there in the oblivion, will be brought back, not only brought back, but placed in this sacred temple of democracy, a new parliament. हालांकि देश की नई संसद में सनातन परंपरा और तमिल संस्कृति के चिन्ह की स्थापना के वक्त संसद भवन के दोनों सदनों में 20 विपक्षी दलों के कुल 242 सांसद गैर हाजिर रहने वाले हैं। दूसरी तरफ इसके 2 गुने सांसद यानी 16 दल के 485 सांसद संसद में मौजूद रहने वाले हैं। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन किया, तब कहाँ थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसका मतलब उनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। तो नेता पे जब भरोसा नहीं है तो बात क्या करना? फिलहाल संसद भवन उद्घाटन के लिए तैयार हो रहा है। 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन भी होगा। संसद भवन में शंख ध्वनि भी गूंजेगी, धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे, नरेंद्र मोदी के माथे पर तिलक भी होगा और तमिलनाडु के 20 अथीनम से आए संतों के हाथों नरेंद्र मोदी को सेंगोल भी थमाया जाएगा। आज तक ब्यूरो।